बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं करती हूँ और आपके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। तो दोस्तों, आपसे डेली की गपशप होती है, कुछ थोड़ी सी रिक्वेस्ट होती है, थोड़ी सी गपशप होती है, कोई टॉपिक लेके आती हूँ अपने प्यारे दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। मैं बाज़ात जज्बाती होके अपनी बातें भी आपसे शेयर कर देती हूँ और बहुत सारे अच्छे टॉपिक लेके आती हूँ जो मुझे उम्मीद है बहुत सारा सबक मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी भाई, मेरे बेटे, कोई एक लफ्ज़ भी अगर किसी के जहन में आ जाता है तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है जो बाहर कंट्री में हमारे बच्चे जो काम के लिए जाते हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए मेरे लिए मैं उनके लिए ख़ास पैगाम लेके आई हूँ। और दूसरा ये कि आपसे जो मेरी रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह भी किया करें कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले जो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे दोस्तों को कैसी लग रही है। मेरे दोस्त मेरे साथ मेरी हर राय में, हर मशवरे में मुत्तफिक हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज उन फैमिलीज़ के लिए है ये टॉपिक जिनके बच्चे, भाई, हस्बैंड जो घर से दूसरे मुल्कों में काम के लिए जाते हैं। तो इतना तो आपको भी पता होगा, आपके भी इल्म में होगा, बाज़ माएँ बहनें जो बहुत ज़्यादा सादातर होती हैं, गांव में है, कस्बों में है, लाजमी नहीं कि शहरी ज़िंदगी हो और उनको सब कुछ पता हो। तो आज जो थोड़ी सी बातें मैं उनसे शेयर करूंगी जो यहाँ से जाते हैं हमारे बच्चे, हमारे भाई, तो उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो पहले आप सब अपने जहन में ये रखिए कि हम अपने घर से बाहर एक रात के लिए भी जाते हैं ना, तो जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि पूरी रात जाग के गुजारी, क्योंकि दूसरी जगह पे, नई जगह पे इंसान को नींद नहीं आती। नई जगह पे सुकून और चैन वो नहीं मिला जो अपने घर में मिलता है। तो यही हाल उन गरीबों का भी है, उन बच्चों का भी है जो दूसरे मुल्कों में जाते तो हैं लेकिन अपने दिल में, अपने जहन में बहुत सी परेशानियां, मसले मसाइल और मजबूरियां लेके जाते हैं। बहुत सी परेशानियों के साथ जाते हैं। किसी के सर पे बहनों का बोझ होता है तो किसी के सर पे बेटियों का बोझ होता है, किसी के सर पे कर्जे का बोझ होता है तो किसी के सर पे जो है ना माँ बाप की जिम्मेदारियां होती हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारियां होती हैं, बीवी बच्चे की जिम्मेदारी होती है। वो उसी जिम्मेदारी के साथ जो है ना अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाज जो है वो समुंदर पार भी जाते हैं, कश्तियों में जाते हैं। और आप उनका हाल देखिए कि जिस तरीके से वो एक रिस्क के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। और जो सही लीगल तरीके से जाते हैं वो भी जाके कोई आसानियां नहीं वहाँ उनको मिलती। पहले तो उनको सेटिंग करते करते, सेटिंग में आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। सेट होते होते आपको पता है इंसान को दूसरी जगह पे बहुत टाइम लगता है। तो वो तो मुल्क ही दूसरा होता है, लोग दूसरे होते हैं, ज़ुबान दूसरी होती है। उनके साथ रह के अगर कूड़े की टोकरी भी उठानी पड़ती है तो गरीब मेरे बहन भाई जो जाते हैं वो भी उठाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको अपना कोई देखने वाला नहीं होता। तो वहाँ जो भी काम उनको मिलता है ना तो वो हंसी खुशी जो है ना वो कर लेते हैं। जो इधर वो एक तिनका उठा के उधर नहीं रखते तो परदेश में जाके उनको बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे
गंदे काम भी उनको करने पड़ते हैं। कूड़ा उठाना, टोकरी उठाना, कुत्तों को नहलाना और बहुत से ऐसे काम हैं जो उन गरीबों को अपने वक्त के लिए करना पड़ता है। और इसमें एक बात और है कि जो फैमिली वाले होते हैं पीछे, वो समझते हैं, बहुत खुश होते हैं, जी हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा मियाँ बाहर चला गया है। तो एक महीना नहीं गुजरता, महीने में तो अगले को सेटिंग करते करते 2-3 महीने लग जाते हैं। वो तब जाके कहीं अगले की दूसरे मुल्क की सेटिंग को समझ पाता है, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ की हर चीज़ को समझने में उसको टाइम लगता है। और पीछे फैमिली बहुत खुश होती है, जी महीना गुजर गया, अब डॉलर आएंगे, अब जो है पैसे आने वाले हैं। यकीन जानिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर से जो बेटा, भाई या आपका हस्बैंड जो गया हुआ है वो कितनी मुश्किल में है। ज़रूरी नहीं हर बंदे को आसानी ही हो। बाज़ बच्चे अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनके लिए और भी आसानियाँ पैदा करे, बहुत ही सुकून और आराम से भी होते हैं। बस उनके साथ भी घर वालों की दुआएं होती हैं। और जो दूसरे हैं गरीब, जो अनपढ़ होते हैं, जो मजदूरी में जाते हैं, उन बेचारों के लिए हर तरह से मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि पढ़ाई उनके पास नहीं होती, हुनर उनके पास नहीं होता, लेकिन घर वाले बहुत खुश होते हैं कि बच्चा काम पे लग गया है। सॉरी दोस्तों, आज मेरा गला दूसरा तीसरा दिन है ख़राब है। और जब वो काम पे लग जाते हैं तो पहले तो घर से महीना गुजरता नहीं फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं। जिसकी भी कॉल जाती है, बजाय उसको ये पूछने के कि बेटा तुम्हारी वहाँ, या भाई या हस्बैंड है उसको, कि तुम्हारी वहाँ सेटिंग हुई कि नहीं हुई, उसको ये पूछा जाता है कि अच्छा जी वहाँ का माहौल ठीक है, बड़ी सैर की होगी, तुम तो अब बड़े मज़े में हो, बाहर हो, ये है वो है। भाई बहुत शौकियाँ दिखा के बातें करते हैं, तो उनको ये नहीं पता जब घर से अपने बाहर चले जाओ ना, तो सोने का महल भी हो तो वो भी किसी काम का नहीं। अपनी अगर झोपड़ी है वो अपनी है तो वो महल के बराबर है। अपने वतन में, अपने घर में, अपने मुल्क में आपको जो कुछ अच्छा मिल सकता है, बाहर जो कुछ भी करें, परदेस परदेस होता है। ये बात आपने जहन में ज़रूर रखिए। और एकदम से जो हम उनको फरमाइशें करते हैं ना कि मेरे लिए फ़लाँ नंबर, फ़लाँ नाम का मोबाइल लेके आओ, दूसरा भाई कहेगा मेरे लिए लैपटॉप लेके आना, दूसरा कहेगा मेरे लिए आपने मोबाइल लाना है, तीसरा कहेगा मेरे लिए फ़लाँ चीज़ लानी है। अच्छा, फरमाइशों के अंबार लग जाते हैं। और आपको पता है कि आपका बेटा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मजदूरी में गया है, तो उसको उधर कितनी चीज़ों का सामने है। मजदूरी करके आएगा, अपने लिए खाना खुद बनाएगा। जो रात उसकी एक आराम की होती है, उसमें उसके कितने काम होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसने अपना खाना खुद बनाना है, अपना नहाने धोने का इंतज़ाम खुद करना है, अपने बिस्तर का भी इंतज़ाम, लगाना उठाना उसने खुद करना है। और यहाँ तक कि रात को उसने अपने कपड़े भी खुद ही धोने हैं और उनको प्रेस भी खुद ही करना है। जितने भी इंसान के काम यहाँ पे उसकी वाइफ, बहन, बेटियाँ करती हैं, वो सारे काम उसको वहाँ पे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो आधी नींद पूरी होती है, आधी नहीं होती, तो उसको फिर ड्यूटी पे जाना है मजदूरी के लिए। और इस हालात में जब तंग आके बंदा आराम करता है, तो पीछे से घर वालों की जब कॉल आती है, एक अपनी फरमाइश डाल रहा है, दूसरे अपनी फरमाइश डाल रहा है, तीसरा अपनी, तो खुद सोचे उस शख्स के ऊपर क्या गुजरती है। आप ऐसे मत करें। आपके घर से जो गए हैं उनको आपका एहसास है। जब उसके पास कुछ होगा तो वो अपनी खुशी से सब कुछ ले आएगा। आप पीछे से इस तरह की फरमाइशें ना किया करें। और आपने नाराज़ भी नहीं होना और अपनी बहन के मशवरे या अपनी बहन की बात पे खफा भी नहीं होना। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रही हूँ। जब बाहर बंदा चला जाता है ना, तो आप उसका हौसला बनाएं, उसकी हैरियत मालूम करें, उसको हौसला दें ताकि वो परदेस को काट सके। परदेस काटना बहुत बड़ी बात होती है, परदेस काटना बहुत मुश्किल होता है। अपने बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी पूरी फैमिली से बंदा दूर होता है। परदेस ये नहीं है जो हमें नजर आता है जहाज पे बैठे और चले गए। 7 समुंदर पार, कोसों दूर आपसे आपका बेटा, भाई और वालिद जो भी है,
جس رشتے سے بھی میں پکاروں وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جن لوگوں کے یہاں پہ پاکستان میں ہی مزدوری کر کے آتے ہیں شام کو، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی میں جائیں گے، کچھ دکھ سکھ دن کو کوئی تکلیف گزری ہوتی ہے اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ پہ جو گزری ہوتی ہے جو کچھ بات ہوتی ہے آپ اپنے والد سے، اپنے میاں سے، اپنے خاوند سے شیئر کرتے ہو، اور جو باہر ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں بند رکھتے ہیں۔ اور برائے مہربانی فیملی کے اندر کوئی بھی ٹینشن ہو جائے تو پردیس میں جو ہوتے ہیں ان کو ٹینشن نہ دیا کریں، پردیسیوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ جو پردیس کاٹ رہے ہیں ان کے لیے وہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور ان کے لیے آپ دعا کریں۔ پیچھے ہر قسم کی بہنیں بیٹیاں سب بیٹھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے بیٹے کو، ہمارے میاں کو، ہمارا بھائی ہے یا شوہر ہے یا والد ہے، جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو وہاں سلامت رکھے، اس کو ہمت دے، اس کی حفاظت کرے ہر طریقے سے، اور اللہ پاک اس کو وہاں کامیاب کرے۔ جو اتنا 7 سمندر پار گیا ہے اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ چھوڑ کے، تو اللہ پاک اس کے حوصلے کو قائم رکھے۔ تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی بھی بھلائی ہے، دونوں کی اسی میں بھلائی ہے۔ تو میں یہ پیغام آپ تک تھوڑا سا پہنچانا چاہتی تھی۔ تو دوستوں میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی۔ اگر میرا ٹاپک اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کنجوسی نہ کیا کریں، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، جو کر رہے ہیں ان کے لیے میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ بیٹھتی ہوں۔ تو جو نئے ویور آ رہے ہیں میرے فیملی ممبر بن رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ آتے ہی ویڈیو دیکھیں تو یاد سے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتی ہوں جانے سے پہلے کہ میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرنی، جس میں کوکنگ کا کام سکھاتی ہوں، اپنی پیاری بہنوں اپنی پیاری بیٹیوں کے لیے اچھے دیسی کھانے لے کے آتی ہوں، مصنوعی چیزیں یا مصنوعی میں وہ چیز استعمال کرتی ہوں جو آتی زندگی میں میری بچیوں کے لیے صحت مند ہو، سیف ہو، ان کا گھرانہ بھی سیف ہو، وہ خود بھی سیف ہو۔ تو پبلسٹی کے لیے جو مصنوعی چیزیں یا جو ایسی چیزیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں وہ میں اپنی اس میں چینل میں نہیں لاتی، میں وہ چیزیں لاتی ہیں جو آپ کو فائدہ دیں۔ اس میں بیوٹی ٹپس بھی ہوتی ہیں، اس میں مختلف ٹاپک میں میں بات بھی آپ سے کرتی ہوں اور کوکنگ کا کام بھی کرتی ہوں، اور کچھ جو میرے پاس نالج میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، مجھے آگے بڑھائیے، آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ سبسکرائب اس کو بھی کریے، اس کو بھی، تاکہ میری ڈیلی سے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی بہن اپنی بیٹی کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔